Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to solve our first chapter examples. Right? Let's start with the example 1.1. A compound is formed by two elements x and y. क्या बोला गया है कि हमारा एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है x and y. Atoms of the element y एज एनायन, मतलब y कैसा है, एज अ एनायन है. मेक CCP, सही है कि वो क्या फॉर्म कर रहा है, जो y है वो एनायन है और वो क्या फॉर्म कर रहा है, तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स x, जो कौन से है हमारे कैटायन है, x कौन से है, कैटायन है. दे आर ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और हमें कंपाउंड के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है. सही है, यहाँ पे x जो है हमारा कैटायन है एंड y जो है हमारा एनायन है, और हमें नंबर ऑफ x एंड y फाइंड आउट करने हैं फॉर द गिवन कंपाउंड. ओके, तो पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, CCP लेटाइस दिया गया है, और वो किससे फॉर्म हो रहा है, तो बाय द हेल्प ऑफ y. बराबर कि जो हमारे CCP हम लेटाइस फॉर्म करते हैं, यूनिट सेल फॉर्म करते हो, तो उसके लेटाइस पे कौन प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है. ओके, हमें पता है जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, सही है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर द CCP वो कितने होते हैं, 4. सही है, CCP को और क्या बोलते हैं, FCCP बोलते हैं, फेज सेंटर क्यूबिक सेल और क्यूबिक क्लोज पैक्ड. ओके, तो वहां पे जो नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल वो कितने होते हैं, 4 होते हैं. चलो, तो मतलब हमें y के नंबर मिल गए. ओके, नाउ द नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने होते हैं, n जितने होते हैं. यहाँ पे आपका n कितना आ गया, 4, तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, 4. ओके, अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड होते तो वो कितने होते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं 2n जितने, लेकिन उसका यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है. मतलब जो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो भी कितने होते हैं, तो एटम पर यूनिट सेल जितने ही होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो भी हो जाएगा 4. और जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वहां पे कौन प्रेजेंट है, हमारा x, मतलब के नंबर ऑफ all octahedral voids are occupied x element, so the number of x will be also 4. सही है, तो नंबर ऑफ x मिल गए 4, नंबर ऑफ y मिल गए 4. तो कंपाउंड फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पहला कैटायन फिर एनायन. कैटायन x है जिसके नंबर ऑफ एटम एलिमेंट है 4, तो x 4, y 4, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो तो यू विल गेट एक्स वाई. मतलब जो गिवन क्वेश्चन है उसके लिए जो कंपाउंड है हमारा, जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मूला हो जाएगी x एंड y. ओके, एक्स वाई हो जाएगी. आई बात समझ में, क्या है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो कि कौन सा, एक तो हमारा यूनिट सेल फॉर्म हो रहा है किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आपको एटम्स फाइंड आउट करने हैं कि उस यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल, और फिर आपको अगर ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल जो भी वॉइड्स दिए गए हो उसकी फॉर्मूला यूज करो और सिंपल से कैलकुलेट करो. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. एग्जाम्पल 1.2, उसमें क्या दिया गया है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लेटाइस. वो क्या करते हैं, जो हमारा B है वो HCP लेटाइस फॉर्म करता है. एंड दोस ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहाइड्रल वॉइड. जो हमारा B है वो HCP लेटाइस फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक फॉर्म कर रहा है. ओके, और जो वो लेटाइस HCP फॉर्म हो रहा है उसके टेट्राहाइड्रल का 2/3 पार्ट किसका है, ऑक्यूपाई किया गया है बाय द A. राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स A एंड B. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है. ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा कैटायन है एनायन है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ ऐसा ही बोला गया है कि जो B है वो लेटाइस पे फॉर्म प्रेजेंट है, और जो हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड है उसका 2/3 पार्ट किसने ऑक्यूपाई किया है, A ने. सही है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो HCP लेटाइस है, सही है, उसमें
इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट बी, वो किससे फॉर्म हो रहा है, बी से। अब नंबर ऑफ जो बी है वो कितने हो जाएंगे, मतलब के नंबर ऑफ बी, और वी कैन से दैट एटम पर यूनिट सेल फॉर HCP लेटाइस, वो कितने हो जाएंगे, 6, कि जो हमारा HCP लेटाइस है उसमें पर यूनिट सेल एटम कितने होते हैं, 6, और वो किससे फॉर्म हो रहा है, बी से, तो नंबर ऑफ बी भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, डबल्स होते हैं, कितने होते हैं, 2n जितने। यहाँ पे जो n है वो आ गया 6, उसकी वैल्यू रिप्लेस करो तो आपको मिल जाएगा 12 टेट्राहाइड्रल वॉइड HCP में प्रेजेंट है। ओके, अब जो आपका A है वो कितना होगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि सारे टेट्राहाइड्रल वॉइड में हमारा A प्रेजेंट नहीं है, कितने में प्रेजेंट है, 2/3 पार्ट ऑफ द टेट्राहाइड्रल, सही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A कितने हो जाएंगे, 2/3 पार्ट ऑफ दैट टेट्राहाइड्रल वॉइड, सही है। टेट्राहाइड्रल वॉइड 12 आए, यहाँ पे 4 3 12 और 4 2 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे आई, बात समझ में आई ना, कि जो हमारे टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो कितने होते हैं, 2n जितने होते हैं। n क्या है हमारा, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम प्रेजेंट है पर यूनिट सेल वो है। HCP के लिए वो कितना आता है, 6, तो नंबर ऑफ टोटल टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 12। जबकि जो A है वो तो सिर्फ 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है उस टेट्राहाइड्रल वॉइड का, सारे के सारे टेट्राहाइड्रल वॉइड में A नहीं है, सिर्फ कितने में प्रेजेंट है, तो 2/3 पार्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड कर दिया हमने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A मिल जाएंगे जो कि आ गए 8। नाउ द कंपाउंड फॉर्मूला हो जाएगी A 8 और B 6, सही है। यहाँ पे B 6 मिल गया और A मिल गया 8, तो हो जाएगा A 4 B 3। ओके, आई बात समझ में। यहाँ से मैंने सिर्फ क्या किया है, 2 कॉमन निकाल लिया है। सो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज A 4 B 3। ओके, नाउ our next example 1.3, an element has a body center cubic structure, सही है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC, with a cell age of 288 picometer, 288 picometer है, क्या है, सेल की एज है। Now the density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. Density is also given. How many atoms are present in 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, के अगर हमने 208 ग्राम एलिमेंट लिया तो कितने एटम प्रेजेंट होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, उससे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जितना मास हो तो उसमें कितने, हमारे मॉलिक्यूलर मास जितना मास हो उसमें एवोगेड्रो नंबर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास में एवोगेड्रो नंबर जितने, तो जो गिवन मास है उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट मॉलिक्यूलर मास। फॉर दैट फर्स्ट राइट द गिवन डेटा, राइट। BCC स्ट्रक्चर दिया गया है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 2, मतलब हमारा Z आ गया 2, सही है। उसकी कैलकुलेशन सारे में कैसे की है वो आगे आपके लेक्चर में आ गया है। ओके, कि BCC हो, FCC हो, सही है, कि सिंपल क्यूबिक सेल हो या HCP हो, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हमने आगे लेक्चर में देख लिया है। ओके, तो यहाँ पे BCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे। तो नाउ A इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 288 पिकोमीटर, सही है, 288 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, विच इज 10 to the power -12, राइट। अब जो डेंसिटी गिवन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इस मीटर को फिर से हमने किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। सो यू विल गेट A इक्वल टू 288 into 10 to the power -10 centimeter, right? The density given 7.2 gram per centimeter cube and Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. Now we having a formula for the density is equal to Z into M divided by
एवोगेड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। जेड क्या है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एम क्या है मॉलिक्यूलर मास, डी है डेंसिटी, एन है हमारा एवोगेड्रो नंबर और ए है एज ऑफ लेंथ। सही है। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ सारी की सारी वैल्यू पता है, सिर्फ एम फाइंड आउट करना है। तो एम को सब्जेक्ट कर लिया और रीअरेंज कर ली फॉर्मूला, तो मिल जाएगा एम इक्वल टू डी इंटू एवोगेड्रो नंबर इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई जेड। डी की वैल्यू गिवन है, रिप्लेस कर दो। एन ए की वैल्यू भी गिवन है, हमें पता होती है, रिप्लेस कर दो। ए की वैल्यू गिवन है, सही है, इन द सेंटीमीटर, वो आपको रिप्लेस करनी है और उसका क्या करना है, क्यूब करना है। डिवाइडेड बाई यहाँ पे बीसीसी हमारा स्ट्रक्चर है तो उसके लिए जेड हो जाएगा 2, तो रिप्लेस करो। सही है। तो अगर आप इससे और इसका क्यूब करके मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 5.1786 इंटू 10 टू द पावर 8। जो 10 टू द पावर 23 था वो एज इट इज है, और यहाँ पे -10 का क्यूब मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -30। अब -30 प्लस 23 प्लस 8 करने पे क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 1। तो उस के लिए मैंने क्या किया, तो एक डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। सो वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 51.786 ग्राम पर मोल। मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है, सही है, जो भी सॉलिड हमें कंपाउंड गिवन है उसका मॉलिक्यूलर मास इतना होगा। नाउ वी कैन से दैट इन मॉलिक्यूलर मास हैविंग ग्राम एलिमेंट हैव एवोगेड्रो नंबर एलिमेंट एटम्स। सही है कि उसके पास कितने होंगे, एवोगेड्रो नंबर जितने एटम होंगे। तो हमने कितना लिया है, हमें किसके अंदर फाइंड आउट करना है, तो 208 ग्राम एलिमेंट में फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ एटम इन द 208 ग्राम विल बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 208 इंटू एवोगेड्रो डिवाइडेड बाई दिस मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो यू विल गेट नंबर ऑफ एटम इन 208 ग्राम विल 24.18 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके, बात आई समझ में, क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखनी है। सही है। और सारी वैल्यू में से सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी अननोन जिसे फाइंड आउट करना होगा, तो उसे सब्जेक्ट करके रीअरेंज कर दो फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1.4, एक्स-रे diffraction studies show that copper crystallize in an FCC unit cell। जो कॉपर है उसका यूनिट सेल कौन से टाइप का है, FCC का है। ओके, विद द एज ऑफ 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। नाउ इन a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 gram per centimeter cube। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर, राइट। हमें क्या है, तो एक तो कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है वो दे दिया गया है FCC, साथ में एच दी गई है, ए दिया गया है, डेंसिटी भी दी गई है, और वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एम। सो फॉर द FCC नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, Z इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि FCC दिया गया है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल दिया गया है। डेंसिटी गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए दी गई है, हमारी लेंथ है एज की 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाई Na इंटू ए क्यूब। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एम, सो सब्जेक्ट and rearrange the formula, you will get m is equal to d into Na into a cube by z, right। The value of d is given, we know the value of Na, so replace this 6.022 into 10 to the power 23। The value of age length is also given 3.608 into 10 to the power -8, don't forget to cube it, right, and divided by 4 because z is the 4 for the FCC। Now if you simplify that you will get 630.73। now here this is a 23 and 8 3s are 24 minus 24, so you will get 630.73 into 10 to the power -1। तो क्या मिल जाएगा, we will get the molecular mass equal to 63.07 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 1.4। now see the last example for today, example 1.5, silver forms CCP lattice and X-ray studies of 8 crystals so that the
Each length of its unit cell is 408.6 picometer. Right? Calculate the density of the silver and atomic mass for the silver is 107.9 U. Right? Atomic mass unit. यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? CCP मतलब FCC ही दिया गया है. ओके, क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर क्यूबिक सेल. ओके, चलो तो यहाँ पे जो लेटाइस है वो सीसीपी का है, मतलब नंबर ऑफ एजी एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? हमारा z इक्वल तो हो जाएगा 4. ये चीज मेन है, z कैलकुलेट करना. कहाँ से? इस पे से. नाउ मोलर मास द एजी कितना है? तो 107.9 ग्राम पर मोल दिया गया है. ओके, ये एटॉमिक मास है, हमें किसका चाहिए? मोलर मास, तो हमने सिर्फ ग्राम पर मोल ले लिया है उसे. नाउ एज लेंथ कितनी है? तो 408.6 पिकोमीटर. राइट, सो पिकोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, सो विच इज 10⁻⁻12, और उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर. राइट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी, सो replace the formula. D is equal to Z into M divided by NA by A cube. सही है, यहाँ पे Z की वैल्यू पता है, M की वैल्यू दी गई है, NA की वैल्यू पता है, A की वैल्यू भी दी गई है. सो रिप्लेस ऑल द वैल्यूज. राइट, व्हेन यू multiply 4 with the 107.9 and divided by 6.022 and also divided by the cube of this 408.6, you will get 1.050 इंटू 10⁻⁻6. ये जो 10⁻23 है ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे 10⁻⁻23, और ये जो -10 क्यूब है तो होगा -30, और वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +30. राइट, when you simplify that you will get 10⁻1. so you can write that the density of that given compound is 10.5 gram per centimeter cube. ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल 1.1 to 1.5 हमने सॉल्व किए हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.